ओम शांति। जिस तरह से आज बाबा ने बताया कि बाबा तो पहले से ही हर बात अपने बच्चों को बता चुके हैं कि किस किस प्रकार की बातें अभी होने वाली है। जब साकार मुरली सुनते हैं, यहाँ पंजाब के तो कई भाई बहन हैं जिन्होंने साकार बाबा की पालना ली हुई है। उनको याद है कि बाबा किस तरह से भविष्यवाणी चलाते थे कि संसार की हालत क्या होंगे, और प्रैक्टिकल अभी देख रहे हैं कि वो सब आंखों के सामने सब कुछ चल ही रहा है। परंतु बाबा ने कहा है कि ये फिर भी एक रिहर्सल है। आप सोचो कि अर्थक्वेक आए, सुनामी आए, फिर उसके बाद न्यूक्लियर रिएक्टर्स का रिएक्शन आए, फिर उसके बाद वोल्केनो आ जाए, तो एक बात से किस तरह से अनेक और बातों का कनेक्शन बनता जाता। परंतु फिर भी बाबा कहते हैं कि ये तो एक रिहर्सल है। तो और आगे किस प्रकार से बातें आने वाली है, थोड़ा आप इमेजिन करो कि बहुत ही दर्दनाक सीन होने वाली है। परंतु उस बीच में बाबा के बच्चों को क्या कार्य करना है। साकार में भी बाबा न्यूज़ सुनते थे, या बच्चे भी कभी कहते थे कि बाबा हम अखबार पढ़ते हैं तो समाचार ये पढ़ा है। तो बाबा कहते थे कि आपने उसका किया क्या। समाचार तो सुन लिया, परंतु आपने उसके प्रति क्या किया। तो जब इतनी बड़ी घटना आती तो उस समय तो हम तन से तो कुछ मदद नहीं कर पाते, धन भी हम कहाँ तक ऐसे समय पर कर सकते सेवा। इतनी बेहद की आपदा आ जाती, जो धन जो हमारा है वो एक व्यक्ति का या 10 व्यक्ति का, वो उनको उस समय कुछ मदद नहीं कर सकता। तो हम क्या सेवा कर सकते हैं उन्हों की। हम मन के द्वारा बेशक जरूर सेवा कर सकते। तो मन हमारा किस तरह से तैयार रहे ताकि हम सेवा कर सकें, और उसमें भी हम अभी से ही उसका भी रिहर्सल करते रहे। आप देखेंगे कि कोई भी बात के लिए रिहर्सल करना बहुत ही आवश्यक होता। कोई छोटा सा ड्रामा भी कोई बच्चे करते हैं तो भी कितने समय की रिहर्सल्स चलती रहती है, तो फिर वो स्टेज पर जब आती हैं तो उनका ठीक पाठ बजता। नहीं तो किसके हाथ एक तरफ जा रहे हैं, दूसरों के हाथ दूसरी तरफ जा रहे हैं, तो देखने वाले कहेंगे कि ये तो कोई उन्होंने रिहर्स ही नहीं किया है। तो इसी प्रकार से जब हम अभी से ही अपने मन के द्वारा रिहर्सल करते रहेंगे, तो जितना जितना हमारा रिहर्सल अथवा अभ्यास रिफाइन होता रहेगा, तो जब बड़ी बातें आती रहती है तो उस समय हम अभी भी सहयोगी बन सकते। परंतु और भी आगे जो सीन्स आने वाली है, मानो कि अभी तो पानी का खेल, धरती का खेल, आग का खेल, ये सब तो चल ही रहा। परंतु जब पांचों ही तत्व एक समय ही हलचल करने लगते हैं, तो उस समय एक बाबा की याद के सिवाय तो और कोई कुछ हम मदद कर ही नहीं सकते। अपनी खुद की रक्षा के लिए भी हमें बाबा की मदद चाहिए, और कोई हमें उस समय मदद नहीं कर सकेगा। और यदि हमने पहले से ही प्रकृति की सेवा की हुई है अपनी मनसा द्वारा, तो उस घड़ी प्रकृति हमें कोई दुख नहीं देंगी। ये भी एक बिल्कुल निश्चित गारंटी है। आपने किसी भी व्यक्ति को मदद किया होगा तो वो व्यक्ति आपको समय पर मददगारी बनेगा, आपके अगेंस्ट नहीं जाएगा।
तो अब तक तो हमने भी हिंसा की है प्रकृति के ऊपर। जितना हम लोग धरती से लेते रहे हैं, वो एक हिंसा ही एक प्रकार की है, एक्सप्लॉयटेशन ही रही है। परंतु अभी यदि हम प्रकृति की भी सेवा करते रहें, मनसा के द्वारा प्रकृति को भी वाइब्रेशंस हम भेजते रहें, तो जिस समय प्रकृति का कोई भी उथल पाथल होती, तो उस समय प्रकृति हमें कुछ इफेक्ट नहीं करेंगी। हम फिर भी उस समय एकाग्र होकर के बाबा की याद में रह सकेंगे और अपनी याद की शक्ति द्वारा अन्य आत्माओं को भी मदद कर सकेंगे। परंतु मन हमारा इस तरह का सेवा कर सके, उसके लिए 2 प्रकार के हमें मन को ट्रेनिंग देनी होंगी। एक तो आज बाबा ने कहा अशरीरी स्थिति। आप सोचो कि आत्मा शरीरधारी है, परंतु शरीर में होते भी हम अशरीरीपन का अभ्यास करें, ताकि फिर हम एक बाबा की याद के साथ साथ विश्व को भी याद करके हम विश्व को किरणें देते रहें। एक तो उसके लिए हमें तैयारी करनी है, और फिर दूसरा, मन हमारा इतना स्वच्छ हो, जो मन के द्वारा बाबा की जो वाइब्रेशंस है वो हम सहज रीति से इंस्ट्रूमेंट होकर के औरों तक पहुंचा सके। वो भी हमें कुछ पहले से ही उसके लिए तैयार होना होगा। आप सोचो कि जबकि बाबा कहते हैं कि बर्तन जितना स्वच्छ होता, उसी में ही वो पानी शुद्ध रह सकता। अथवा बाबा एग्जाम्पल ये भी देते हैं कि ज्ञान का जो अमृत है वो भी उसमें टिक सकता जो सोने का बर्तन हो। तो जबकि हमारी बुद्धि अथवा हमारा मन इतना हमारा स्वच्छ बना हुआ होगा, तो ही फिर उस बुद्धि और मन से हम मनसा सेवा कर सकेंगे। मनसा सेवा का भाव है कि बाबा के ही वाइब्रेशंस सबके तरफ पहुंचे, हमारे वाइब्रेशंस नहीं, परंतु मन हमारा बाबा के साथ कनेक्शन जुड़ा हुआ हो और जो बाबा के वाइब्रेशंस है सब तक पहुंचे। तो उसमें ये दोनों बातों का हमें ध्यान रखना होगा। तो जबकि यदि आप सोचो कि हमारा मन कभी कोई अच्छी फीलिंग होता, कभी इतनी अच्छी फीलिंग नहीं भी होती, तो पहले तो हम अपनी स्थिति ऐसे बना करके रखें कि जो भी बात आए, जो भी व्यक्ति हमारे सामने आए, हम अपनी फीलिंग्स को बहुत ही शुद्ध बना करके रखें। तो वो शुद्ध फीलिंग्स जब होंगी तो हमारा मन स्वच्छ होगा, हमारा मन साफ होगा। आपने देखा होगा कि एक कोई भी बात आती है, उसमें आपका मन थोड़ा सा बिल्कुल शुभ न होकर के कुछ और सोचने लगता, तो उस जब और प्रकार के संकल्प आने लगते हैं तो वो फिर फीलिंग्स बन जाती हैं, फिर सिचुएशन चेंज भी हो जाती, परंतु हमारे फीलिंग्स जो अभी अशुभ बन गए, वो फीलिंग्स हमारे साथ रहती है कुछ समय तक। कभी कभी तो किसके पास बहुत समय तक वो अशुभ फीलिंग्स रहती, कभी किसके पास वो थोड़े समय के लिए अशुभ फीलिंग्स रहती। तो पहले तो अपने माइंड को हम ट्रेनिंग ऐसे देवें कि कोई भी बात आए, अपने फीलिंग्स को हमें चेंज नहीं करना है, शुभ भावना बना करके रखनी है। अपने मन के अंदर हमारी भावनाएं सदा ही शुभ रहे। आप देखेंगे कि कोई भी एक दिन में आप शुरुआत में अमृत वेले आपका ठीक रहा, बाबा की मुरली भी सुनी, बहुत अच्छा रहा, परंतु फिर
कोई बात देखी, कोई बात सुनी, कोई घटना घटी और उस समय फिर फीलिंग्स चेंज हो गई, संकल्प चेंज हो गए और फिर फीलिंग्स भी चेंज हो गई। और फिर दिन भर का कारोबार आपके सामने आता रहा, परंतु जो आपकी फीलिंग्स इतनी अच्छी नहीं रही, तो फिर जिस समय कोई भी बात हो रही है तो उस समय आपकी फीलिंग्स जो इतनी अच्छी नहीं है, वो उस सिचुएशन को आप अच्छी तरह से डील नहीं कर पाते। और फिर आप बाबा की याद में बैठो और आपका 1 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा और अशुभ फीलिंग्स में बीता है। बेशक आपने और कार्य भी किया होगा, परंतु वो फीलिंग्स को आप चेंज नहीं कर पाए। फिर आप बाबा की याद में बैठो तो बाबा की मीठी याद रहेंगे। मन को उस समय आपको कशमकशा करके, युद्ध करके और सब बातों को हटा करके फिर आपको अपने बाबा को याद करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और यदि आपने अपनी फीलिंग्स को दिन भर बहुत शुभ बना करके रखा हो, तो फिर जिस समय आप बाबा की याद में बैठेंगे, सहज ही सहज आपका मन, बुद्धि बाबा की तरफ लग जाएगा और बाबा के साथ आपका कनेक्शन जुट जाएगा। तो मानो कि ये तो एक दिन की बात, परंतु बहुत समय से अनेक लोगों के साथ जो हम व्यवहार करते हैं, वो सारी फीलिंग्स हमारे अंदर अभी जमा है। किसके प्रति कोई भावना, किसके प्रति कोई भावना, किसके प्रति कोई भावना। तो ये जो हमारी सब भावनाएं हैं, हमको पूरी ही क्लीन करनी होंगी। जब हम ज्ञान और योग को यूज करके अपनी फीलिंग्स को क्लीन करते जाते हैं, और फिर साथ साथ ये हम ध्यान रखते हैं कि कोई भी सिचुएशन आती, मानो कि 2 दिन पहले, 4 दिन पहले हमारी आदत थी कि हमारी फीलिंग कुछ चेंज हो जाए, परंतु आज इस बात को मैंने रियलाइज किया है कि मुझे अपनी फीलिंग्स को बहुत शुभ बना करके रखना है। तो आज मैं ध्यान रखती हूँ। और बाबा ने बहुत अच्छा टाइटल कल बताया कि नॉलेजफुल और पावरफुल के साथ साथ आपको चेकिंग मास्टर भी बनना है। बाबा कितना सुंदर ढंग से हमें शिक्षा देते हैं। कभी मुझे याद नहीं है कि बाबा ने ऐसे हमें टाइटल दिया हो कि बच्चे आप चेकिंग मास्टर हो। तो अपनी फीलिंग्स को आप चेक करो कि हमारी फीलिंग, कोई भी बात में कुछ चेंज तो नहीं हो गई। आपको पता चलेगा कि किस कारण से हमारी फीलिंग्स चेंज हो रही। और जब आप अपने आप को चेक करेंगे और अपनी फीलिंग्स को आप बहुत शुभ बना करके रखेंगे, तो फिर आपका मन बिल्कुल शुभ अथवा शांत होगा, शीतल होगा। और फिर बाबा आपके द्वारा फिर वो शुभ वाइब्रेशंस, वो लाइट और माइट की वाइब्रेशंस अन्य आत्माओं तक भी पहुंचा सकेगा। तो पहले तो हमें अपने मन को तैयार करना होगा कि मन मेरा ऐसे शुद्ध अथवा शुभ बना हुआ हो जिस द्वारा बाबा अपना कार्य कर सके। आपको ये तो पता ही है कि आपको सब्जी बनानी है तो उसके लिए साफ बर्तन भी चाहिए, ठीक प्रकार का चाकू भी चाहिए सब्जी काटने के लिए। या आपको कोई बात ईमेल करना है तो आपका कंप्यूटर भी ठीक होना चाहिए। तो कहने का मतलब कोई भी कार्य करने के लिए, चाहे घर पे, चाहे ऑफिस पे, चाहे कोई भी स्थान पर, जो इंस्ट्रूमेंट है वो इंस्ट्रूमेंट ठीक होना चाहिए। यदि इंस्ट्रूमेंट ठीक नहीं है तो वो कार्य आपका सफल नहीं हो पाएगा। तो बाबा हमारे मन को एक इंस्ट्रूमेंट होकर के यूज कर रहे हैं, तो उस इंस्ट्रूमेंट को हमें बहुत स्वच्छ बना करके रखना है, तभी बाबा का कार्य उसके द्वारा हो सकेगा। तो पहले पुरुषार्थ तो ये होगा कि दिन भर की स्थिति हमारी ऐसे हो जो हमारे फीलिंग्स कभी और बातों में चले न जाए,
हमारी फीलिंग्स बहुत अच्छी बनी रहे। और जब आप ये चेक करना शुरू करेंगे ना, तो आपको खुद पर आश्चर्य लगेगा कि फीलिंग्स कितनी जल्दी चेंज हो जाती है। अभी अभी फीलिंग्स हमारी अच्छी है और अभी अभी कोई बात आ गई, बस थोड़ी बात में भी बहुत बड़ा रिएक्शन ना भी हो, परंतु थोड़ा सा रिएक्शन मन में आ गया, हमारी फीलिंग थोड़ी चेंज हो गई। जिसके लिए बाबा ने फिर कल ये भी बोला था कि आपका मूड भी चेंज हो जाता। हमारी फीलिंग्स चेंज हो गई तो मूड भी चेंज हो जाएगा। परंतु हमारे संकल्प ठीक हो। कोई भी सिचुएशन में मैंने ज्ञान और योग को यूज करके तुरंत अपने संकल्पों को चेंज कर लिया होगा, तो अपनी फीलिंग्स के ऊपर चेक करके ठीक रखना वो भी सहज होता रहेगा। तो पहला पुरुषार्थ तो ये मनसा सेवा के लिए कि जो हमारा मन है, जो बर्तन है, वो इतना अच्छा स्वच्छ हो जिस द्वारा बाबा अपना कार्य, अपनी सेवा कर सके। दूसरा, बाबा ने कहा कि अशरीरी होकर के आप बाबा के वाइब्रेशंस फिर औरों तक पहुंचा सकेंगे अपने शांत मन और योग युक्त स्थिति द्वारा। तो उसमें भी हम अशरीरी स्थिति ऐसे बनी रहे। आप सोचो कि संसार को भूल करके एक शिव बाबा को याद करना फिर भी सहज होता, मानो कि कोई भी और बात याद न आए, बस शिव बाबा के साथ ही हमारा बुद्धि का योग लगा रहे। बुद्धि को इतनी मेहनत नहीं लगती है उसमें, जितना कि हम बाबा को भी याद करें और फिर साथ साथ संसार को भी याद करें, ताकि हमारे वाइब्रेशंस उस संसार तक भी पहुंच सके। और जहाँ कोई भी बात आई हो वहाँ पर हम विशेष मदद भी कर सके, चाहे आत्माओं को, चाहे प्रकृति को, आदात। तो जबकि दोनों काम करने हैं, तो हमको दो प्रकार के उसमें भी पुरुषार्थ करना होगा पहले से ही तैयारी करने लिए। एक तो पुरुषार्थ ये हमें करना होगा कि दिन भर हमारी देही अभिमानी स्थिति बनी रहे। आपने देखा होगा कि अक्टूबर से लेकर आज तक जो भी मुरलियां चली है इस सीजन में, बाबा ने ये फर्स्ट लेसन खास देही अभिमानी स्थिति बनाने के लिए बाबा ने हमें कई बार याद दिलाया है। फर्स्ट लेसन की बात है। कई यहाँ बाबा के टीचर्स, निमित्त इंस्ट्रूमेंट्स बैठी हैं, उन्होंने कितने बार औरों को ये लेसन दिया होगा, वो कुछ गिनती नहीं है। परंतु इतनी सब्जेक्ट ये खिसकनी है, स्लिपरी है, जो आज तक भी वो खिसक जाती, जिस कारण से बाबा को आज तक भी हमें याद दिलाना पड़ता कि मोटी बातें, सूक्ष्म बातें देह अभिमान की फिर भी जो रस्सियां है वो खींच लेती है भिन्न भिन्न प्रकार से। और माया का अंदर आने का रास्ता ही है देह अभिमान, चाहे सूक्ष्म चाहे मोटा रूप हो, चाहे रॉयल रूप हो। तो आजकल विशेष बाबा जो हमें बता रही हैं सूक्ष्म अथवा रॉयल माया का रूप, वो ये है कि मैं राइट हूं। अभी अभी रिसेंटली बाबा ने इस टॉपिक को बहुत ही फोर्स से उठाया है, परंतु मुझे सरप्राइज लगा कि 95 की मुरली में भी, जो कल आप सभी ने यहाँ रिवीजन कोर्स की सुनी होंगी, उसमें भी बाबा ने यही बात कही है कि मेरी आइडिया राइट है। और उसमें मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग बात लगी कि बाबा ये बात हमें बता रहे हैं कि जिस तरह से मुझे अपनी आइडिया के लिए इतना वो गौरव होता कि मैं बिल्कुल ठीक सोच रही हूँ, सोच रहा हूँ, मेरी आइडिया ही अच्छी आइडिया है। यदि हम औरों को रिगार्ड देने चाहते हैं
तो वो ऊपर ऊपर की रिगार्ड की बात नहीं है, परंतु आंतरिक दिल से उन्हों की राय को भी हम स्वीकार कर सके कि जैसे मैं अपनी आइडिया को राइट समझती हूँ, वैसे जो आपकी आइडिया है वो भी राइट है। देही अभिमानी स्थिति में जो बाबा हमें बार बार याद दिला रहे हैं और जिसमें हम एक दूसरे के साथ वो रिस्पेक्ट, वो रिगार्ड से चलें और उनकी आइडिया को इतना हम रिगार्ड देवें जो हम सहज उसकी बात को स्वीकार कर सकें। जैसे मैं अपनी बात को समझती हूँ, वैसे मैं औरों की बात को भी स्वीकार कर सकूं। वैसे तो ये मुरली मैंने उन दिनों में सुनी होंगी, परंतु कल जब मैं ये मुरली सुन रही थी, मुझे ये बिल्कुल एक बहुत गहरी बात लगी कि कितना तक हमें औरों के प्रति रिस्पेक्ट रखना होता और उसमें कितनी गहरी ये बात है कि मैंपन बिल्कुल छूट जाए और दूसरे की भी बात को हम प्यार से स्वीकार कर सके। तो आप सोचो कि देही अभिमानी स्थिति हमारी दिन भर कहाँ तक हमारा अटेंशन रहता, तो जबकि देही अभिमानी स्थिति हमारी दिन भर होंगी, तो फिर उसमें जो बाबा कल बता रहे थे बहुत ही सुंदर ढंग से कि आपका धर्म सत्ता और साथ साथ स्वराज सत्ता भी दोनों इकट्ठे होंगे। देही अभिमानी स्थिति में वो हमारे धर्म की बातें जो बाबा ने सत्यता और पवित्रता की बात बताई, और फिर स्वराज सत्ता, बाहर में कहते हैं राज सत्ता और बाबा हमें बताते हैं स्वराज सत्ता। इतना अपने मन और संस्कारों पर अथवा अपनी बुद्धि पर इतना आत्मा राज्य कर सके जो बिल्कुल हर बात में हम औरों के साथ वो स्नेह और रिगार्ड से चल सके। जब मन और बुद्धि और संस्कारों पर पूरा ही हमारा राज्य होगा तो ही वो स्थिति बनी रहेंगी। तो देही अभिमानी स्थिति जब दिन भर हम इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे, और आप सोचो कि बाबा जो चाहते हैं कहाँ तक हम उसके नजदीक पहुंचे हैं। लगता है कि हम बहुत दूर हैं या लगता है कि बिल्कुल हम समीप हैं, और बस 2 कदम आगे उठाने से हम बिल्कुल उस समानता की स्थिति में आ जाएंगे कि जो बाबा चाहता और जो हम कर रहे हैं। तो जब दिन भर इस तरह का हमारा ध्यान होगा, तो फिर जब हम बाबा की याद में बैठने चाहेंगे तो देह का अभिमान, देह का भान सहज ही उस घड़ी छूट जाएगा और मैं आत्मा ज्योति बिंदु, कोई भी बात और हमें खींचे नहीं, बस ज्योति बिंदु आत्मा, विदेही आत्मा अपने विदेही बाप को भी याद कर सकेंगे। देही अभिमानी स्थिति का पहला अभ्यास। सेकंड अभ्यास विधेयी स्थिति, वो दिन भर की बात, और वो फिर जब हम विशेष योग में बैठते हैं। ये भूला हुआ है मैं आत्मा हूं, और बस शिव बाबा भी विधेयी है, देह से बिल्कुल न्यारा। शिव बाबा के लिए गायन ही आता है कि वो निराकार विधेयी है। तो जब उसको हम सामने रखते हैं और अपनी विधेयी स्थिति में है, तो बिल्कुल नजदीक का संबंध जो होता है, बिल्कुल समीपता का, जिसको सच्चा सच्चा योग कहा जाता, वो आत्मा परमात्मा के साथ उस समय बिल्कुल और कोई संसार में नहीं है, मैं और बाप, तीसरा कोई भी नहीं। तो उस घड़ी के जो वाइब्रेशंस होंगे, आत्मा को खूब वो लाइट और माइट का अनुभव होता रहेगा। और फिर थर्ड स्टेज
बाबा जो कहते हैं अशरीरी, शरीर से डिटैच, शरीर से हम अलग हैं और बाबा की याद है, परंतु उस समय हम विश्व को, प्रकृति को, सारे मानव परिवार को हम बाबा का सकाश दे रहे हैं। तो 3 अलग अलग स्टेजेस, देही अभिमानी, विदेही और अशरीरी। वैसे तो आप कहेंगे कि जब हम पहले ये शब्द सुनते हैं कि सेम थिंग, परंतु नहीं, सेम थिंग नहीं है। वो पहली स्टेज और फिर वो नेक्स्ट स्टेज अभ्यास की, फिर वो 3rd स्टेज जिसमें हम बाबा से वो लाइट हमारे द्वारा फिर विश्व तक भी पहुंच रही। तो आप सोचो कि बाबा तो वैसे भी विश्व को सकाश दे सकता, बाबा की किरणें तो सारे विश्व को पहुंच सकती, परंतु उसमें जबकि हम बच्चे बाबा के मददगार बनते हैं और हम बच्चों को अपना भी भाग्य बनाना है और हम विश्व की सेवा ऐसे करें ताकि हमें विश्व का राज्य मिले। विश्व का राज्य के बदले में आप दूसरा शब्द यूज करो, विश्व सेवक। जो विश्व सेवक होगा वही विश्व राजन बन सकता। तो बाबा हमें चांस दे रहे हैं कि हम विश्व की सेवा करें ताकि फिर इस तरह से हम विश्व को वो वाइब्रेशंस दे सके। तो मनसा सेवा में एक तो माइंड को क्लीन करने की बात, और फिर दूसरा कि अपने योग के स्थिति को आगे बढ़ा करके उस स्थिति तक पहुंचाना जो फिर हमारा योग ऐसे हो जो न सिर्फ अपने लिए हो परंतु विश्व के लिए भी हो सके। तो ये भिन्न भिन्न स्टेजेस, परंतु उसमें एक और बात भी मैं देखती हूँ कि बाबा हमें कह रहे हैं कि ये आप अभ्यास करते चलो, परंतु आपने ये भी देखा होगा कि योग तो हमें अनेक प्रकार के लिए अपने जीवन के लिए भी काम में आना चाहिए। कहने का मतलब कि जब हम पहले योग करते हैं तो पहले तो हम चाहते हैं कि योग अभ्यास से हम कर्म इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकें। जो लोग असंभव बातें समझते हैं, बाबा ने हमारे जीवन में परिवर्तन करके संभव कर दिया है। उसका प्रूफ है जबकि पवित्रता की शक्ति हमारे जीवन में है, उसका कारण क्या, उसका आधार क्या? योग की शक्ति। बाबा से योग लगा, योग के द्वारा शक्ति मिली और उस शक्ति के आधार से कर्म इंद्रियां जीत हम बन सके। कर्म इंद्रियां कुछ देखती है, आंखें देखती, बुद्धि नहीं जाती, बस आत्मा संतुष्ट। देखते हुए भी मन में इच्छा नहीं होती कि ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, परंतु उससे पार, क्योंकि योग द्वारा बाबा ने सब कुछ हमें दिया हुआ है। तो जब मन संतुष्ट है तो आंखें देखते हुए भी विचलित नहीं होती। जो हम बोलते हैं, जब योग का अभ्यास होगा तो हमारी बोली भी मीठी बोली होंगी। आप देखेंगे कि कड़वाइश तब आती जबकि अंदर में कुछ क्रोध का अंश होगा, तो हमारी भाषा भी इस तरह से निकलेंगी। या क्रोध का एक अंश इरिटेशन कहेंगे, तो वो इरिटेशन भी तब आता जबकि हमने पूरा ही अपनी आत्मा को स्वच्छ नहीं बनाया है, उसको क्रोध को हमने शांत नहीं किया है, उसके ऊपर जीत नहीं पाई है। तो जो कर्म इंद्रियों की जीत की स्टेज है कि कोई भी कर्म इंद्रियां हमको अपने तरफ खींचे नहीं और हर कर्म इंद्रियों द्वारा हम औरों को सुख देते रहे, ये है योगी की निशानी। कहते हैं न कि योगी वो जिसके नैनों द्वारा भी
औरों को सुख मिले, जिसके मुख द्वारा भी औरों को कुछ न कुछ अपने जीवन के लिए प्रेरणा मिले, कुछ सहयोग मिले। तो हर कर्म इंद्रियां वैसे पहले ज्ञान से पहले कुछ न कुछ नुकसान ही करती रहती, परंतु जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं तो कर्म इंद्रियों के ऊपर जीत प्राप्त हो जाती है। दबाते नहीं हैं, परंतु उसको ट्रांसफॉर्म कर देती हैं। जो वही इंद्रिय पहले दुख देती थी, अभी वही इंद्रिय अभी सुख देने लगती है। शीतल काया वाला योगी अथवा अंग अंग शीतल, तो इतना हमारा योग की शक्ति हो जो पहले हम अपने में वो परिवर्तन ला सकें। और फिर दूसरा ये भी हमने देखा है कि योग की शक्ति द्वारा जो हमारे संबंध होते हैं उसमें भी कुछ परिवर्तन होता जाता। पहले तो संबंध जो चलता है कभी कुछ किस प्रकार से, कभी कुछ किस प्रकार से, और उसमें मुख्य कारण कि हम अनेकों से लेने चाहते हैं। कुछ न कुछ हमारे मन में भावना होती है, एक्सपेक्टेशन होता है कि हमें कुछ मिले औरों के द्वारा, और जब वो हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तो फिर हमें भी दुख होता, और फिर हम उन्हों के साथ भी कुछ ऐसे शब्द बोल देते जो उन्हों के मन में भी दुख होने लगता। परंतु संबंध में परिवर्तन तब आ गया जबकि बाबा से हमें सब कुछ मिला, और फिर हमें कुछ आपके द्वारा चाहता नहीं है। हम आपके संबंध में आते हैं तो जो बाबा ने हमें बहुत सारा खजाना दिया हुआ है, हम चाहते हैं कि कोई हाथ खाली न जाए, कुछ लेके ही जाए। आपने देखा होगा कि आप दादियों के पास जाते हो मिलने के लिए, तो दादियां कभी आपको हाथ खाली नहीं भेजती है। आत्मा को तो भरपूर कर ही लेती है, परंतु आपको कुछ ब्लेसिंग भी देती हैं, कुछ आपको ट्रॉली भी देती हैं, कुछ आपको और भी चीजें मिल जाती है। तो स्थूल रीति से भी हम देखते हैं कि जब कोई ऐसे महान आत्माएं हैं, वो किसी को भी हाथ खाली जाने नहीं देती हैं, कुछ न कुछ उनको प्राप्ति कराती ही है। परंतु ये स्थूल चीजें सभी अधिक जो दृष्टि आपको मिली, जो दो उन्हों के शब्द आपको सुनने को मिले, उससे भी आपके आत्मा को शक्ति मिली। परंतु बाबा न सिर्फ दादियों के लिए समझते हैं कि ये हमारे बच्चे महान आत्माएं हैं, बाबा वो ही ऊंच दृष्टि हम सबके लिए रखते हैं। तो जब हमारी योगी जीवन है और हमने योग के द्वारा बाबा से इतना सब कुछ प्राप्त किया है, तो आप सोचो कि हर संबंध में हम हर एक को कुछ न कुछ देते रहे। कोई हमारे कनेक्शन में आए और वो खाली हाथ न जाए। और बेशक हम अपने पास टोली का डब्बा ना भी रखें, परंतु टोली तो सेकेंडरी बात है, परंतु हम उन्हों को कुछ अपने शब्दों से, अपनी दृष्टि से, अपनी भावना से कुछ तो उन आत्माओं को हम दे सकें। आप ये चेक करो, जिसके साथ भी आप संपर्क में आते हो, सेंटर पर, घर पर, काम पर, कहाँ पर भी आप किसी के कनेक्शन में हैं, उन्हों को आपके द्वारा कुछ मिलता रहे, कुछ वाइब्रेशंस अच्छी इस तरह से पहुंचते रहे। रास्ते चलते भी आप ये भावना रखो कि हमारा मन बाबा के साथ जुड़ा हुआ हो और उन्हों को कुछ न कुछ जो भी जहां से हम गुजरते हैं और उनको वो वाइब्रेशंस मिलते रहे। तो अपने कर्म इंद्रियों पर जीत, अपने संबंधों में परिवर्तन, ताकि संबंध में ऐसे बात ना आए जो हम औरों से लेते जाएं और हमारे ऊपर वो हिसाब किताब का बोझ चढ़ता जाए।
पहले से ही कुछ बहुत सारा बोझ है और अभी तक वो हमने चुकतू नहीं किया है, बाकी भी और ऐड होता रहेगा, हम औरों से लेते रहेंगे, तो फिर तो संभव ही नहीं है कि हम उस सारे हिसाब को चुकतू कर सकें। तो अपने संबंधों को भी हम कुछ परिवर्तन ला सकें। फिर थर्ड स्टेज, हम अपने मन के ऊपर योग शक्ति द्वारा जीत प्राप्त कर सकें। कहने का मतलब कि जो बाबा ने उस दिन, मैं समझती ये सप्ताह नहीं, उससे पहले सप्ताह में बाबा ने पॉजिटिव थिंकिंग के लिए बात बताई थी। जब इतना बाबा के साथ संबंध होगा तो हर बात में हम पॉजिटिव ही सोचेंगे, नेगेटिव सोचने की मार्जिन नहीं होंगी। यदि मनुष्य का मेरे ऊपर प्रभाव है तो फिर हो सकता है कि कुछ नेगेटिव बातें हमारे मन में आ सके, परंतु बाबा के साथ हमारा कनेक्शन है तो बाबा का ही हमारे ऊपर प्रभाव है। योग का मतलब है संग, बाबा का संग मेरे साथ हो, तो जिसका जो संग होता है वो रंग आत्मा के ऊपर चढ़ता, चाहे मनुष्य का संग हो चाहे परमात्मा का संग हो। तो परमात्मा के संग के द्वारा हमारी इतनी पॉजिटिविटी, जो हमारे मन के ऊपर, जो बाबा ने आजकल खास सी बात कही है, मन जीते जगत जीत। बात कुछ भी हो रही है परंतु मन हमारा नेगेटिव न सोचे, पॉजिटिव ही सोचे। ये भी योग शक्ति की ही कमाल। और फिर यदि इस तरह से हमारा चलता रहेगा तो फिर हमारी वो स्टेज आएंगे जिसके लिए हम कहेंगे कि विकर्मा जीत। कर्म इंद्रियों पर जीत हो गई, संबंधों में हलचल नहीं है और साथ साथ मन के ऊपर जीत हो गई, तो कोई भी प्रकार का विकर्म, चाहे मन से, चाहे वचन से, चाहे कर्म से, हमारा विकर्म नहीं बनेगा। कर्म इंद्रियां जीत, विकर्मा जीत, और फिर योग शक्ति हमारे में इतनी हो जो हमारे संस्कारों में परिवर्तन अब होता जाए। आप देखेंगे कि कई बार हम अपने लिए सोचते हैं या औरों के लिए सोचते हैं कि 2 साल हुए हैं ज्ञान में, 5 साल, 10 साल, कितने भी साल हुए हो, पर हम सोचते हैं कि अभी तक संस्कार परिवर्तन नहीं हुए हैं। जो बाबा चाहते हैं कि बिल्कुल हमारे शुद्ध स्वच्छ संस्कार बन जाए, जिससे फिर हमारे मन में भी वही शुद्ध शुभ संकल्प आते रहेंगे। फिर हमको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, हम अपने संकल्पों को शुभ बनाएं। परंतु जबकि संस्कार की शुद्धि हो गई, हमारे प्योर ओरिजिनल संस्कार इमर्ज हो गए, तो फिर सहज ही सहज हमारे संकल्प भी वही होंगे। तो जब हमने योग की शक्ति इतनी जमा की हुई होंगी, जो स्टेप बाय स्टेप हमने इन सब बातों को पार किया होगा, तो फिर तो कांस्टेंट वो हमारी बाबा के साथ संबंध ऐसे होगा जो मनसा सेवा ऑटोमेटिकली ही काम करती रहेंगी। आपने देखा होगा दादियों के हाजिरी में ही आपको शिव बाबा की याद आएंगी। दादियां कहाँ पर भी अंदर किसी भी कमरे में आएंगी, बड़े हॉल में आएंगे, आपको वो वाइब्रेशंस ही ऐसे आएंगे जो बाबा के वाइब्रेशंस होती हैं, वो शांति के, वो पवित्रता के, वो सत्यता के, वो शक्ति के। तो न सिर्फ वो उस समय योग लगा रही हैं, परंतु उन्होंने योग अभ्यास इतना किया हुआ है जो वो इतने सब बातें पास करके अब उस स्टेज पर पहुंची है जो बस हर घड़ी हर समय बाबा साथ है और बाबा के वाइब्रेशन सब तक पहुंच रहे हैं। तो मनसा सेवा तब हमारी हो सकती जब हम इतना योग के ऊपर ध्यान रखें और अपने को चेक करते जाएं कि कहाँ तक हमने एक एक स्टेप बाय स्टेप वो बातें पास की हुई है। तो ये कोई मुश्किल बातें नहीं है,
सुनाने में टाइम लगता है, एक एक बात को स्पष्ट करने में, परंतु बाबा तो हमें बहुत फास्ट स्पीड से आगे पुरुषार्थ करा रहे हैं। और ये बातें बाबा ने साकार मुरलियों में भी बताई है और आजकल अव्यक्त मुरली में भी बहुत ही अच्छी ढंग से हर प्रकार की प्रोसेस बाबा ने बताई है कि किस कारण से क्या बातें आती है और उन बातों का हमें किस तरह से निवारण करना है। मैं यही सोचती हूँ कि बाबा इतना धीरज से, इतना शांति से, इतना प्यार से, इतना अथक, इतने वर्षों से साकार में और अव्यक्त में हमारी पालना करते रहे हैं, प्यार भरी शिक्षाएं देते रहे हैं, तो मन में जरूर ये संकल्प आता कि कब तक बाबा, कब तक इंतजार करते रहेंगे कि बच्चे और स्थिति को प्राप्त करें। जरूर ड्रामा भी कोई समय ऐसे कहेगा अचानक, बस अब जितना हुआ अब देखते हैं कि कहाँ तक पहुंचे हैं। परंतु उससे पहले जो बाबा की अभी विशेष हमें मदद मिल रही है, और खास इस सीजन में आपने देखा होगा संसार में खूब सारी बातें चल रही है। अभी कुछ समय पहले मिडिल ईस्ट की बातें हम सुनते रहते थे, और अभी भी वो बातें तो चल ही रही हैं। तो अब हर बात का हमें यही इशारा मिल रहा कि जो कुछ करना है वो अभी करना है, उसको जास्ती हम पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं, परंतु अभी करके हम अपने और अपने जो विश्व की सेवा का हमें पाठ बजाना है, जल्दी जल्दी वो पूरा करना है। आप ये भी सोचो कि जितना समय हम बाबा की याद की शक्ति को लेकर के अपने लिए काम में लगाते हैं, और वो तो लगानी ही होती क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है, परंतु जितना समय योग शक्ति हमको अपने लिए काम में आ रही है, वो तो हम अपने लिए यूज कर रहे हैं, वो हम विश्व की सेवा के लिए नहीं यूज कर रहे हैं। राइट? आपके पास कमाई इतनी है और वो आपके ही जीवन आजीविका के लिए इनफ है, तो आपको कुछ दान करने के लिए बचता नहीं है। 1000 की कमाई है और 999 का खर्चा है, तो आपके पास दान के लिए क्या रहेगा? तो हम योग लगा रहे हैं, परंतु पहले तो अपने लिए ये सब कुछ यूज कर रहे हैं, तो मनसा सेवा के लिए हमारे पास कितना बचा? तो हम इतना जल्दी जल्दी जो कुछ अपने लिए खुद का काम है वो रहा हुआ है, वो हम काम पूरा करें, तो फिर हमारे पास वो शक्ति होंगी जो हम औरों की सेवा मनसा के द्वारा हम कर सकें। तो अपना काम जल्दी जल्दी पूरा कर लेवे, ताकि फिर हमारे पास वो समय भी हो और वो शक्ति भी हो जो हम विश्व के प्रति उसको हम सेवा में लगा सकें। ओम शांति।